Hello, this is Ruchika and welcome back to the Foundation online classes. So हम लोग कर रहे थे गाइस एक्टिव पैसिव वॉइस, हम लोग कर रहे थे वॉइस। क्या कर रहे थे हम लोग? इन द लास्ट वीडियो हमने सीखा था कि वॉइस क्या होती है ना। वॉइस टू टाइप्स की होती है। वॉइस हमारी आवाज होती है। हम एक चीज को ही दो तरीके से कह सकते हैं। एक होती है हमारी एक्टिव वॉइस, हमारी जो ऑल टेंसेस हैं वो सारे बिलोंग टू द एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस क्या होती है? बात सेम रहती है लेकिन चेंज हो जाता है। कुछ एक मैंने आपको बातें बताई थी, आइडेंटिफिकेशन करवाई थी एक्टिव और पैसिव में कि एक्टिव की क्या पहचान है। जब आपका सब्जेक्ट हीरो है ना, आपको क्या याद रखना है? जब आपका सब्जेक्ट हीरो हो। हीरो मतलब हीरो हमेशा पहले ही आता है ना, हीरो हमेशा पहले आता है। और पैसिव वॉइस में क्या है? जब ऑब्जेक्ट पे फोकस किया जाए या फिर आप ये कह दो कि हमारा हीरो कौन हो? कौन हो हमारा हीरो? ऑब्जेक्ट हो। सेकेंड चीज मैंने आपको बताई थी कि पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। टैग लगा होता है क्या कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी किसके अंदर? पैसिव वॉइस में। ये कभी चेंज नहीं होती। और मैंने आपको क्या कहा था? जब सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है तो फिर एक्टिव वॉइस होती है। और अगर सब्जेक्ट की जगह हमारा ऑब्जेक्ट ले लेता है यानी विलन ले लेता है, विलन का इसको नहीं, ये अगर ऑब्जेक्ट हमारा हीरो बन जाता है तो अब क्या होता है? हमारी वॉइस पैसिव में चेंज हो जाती है ना। ये कुछ बातें मैंने आपको बताई थी। अब देखिए हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस किया था हमने? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला आप ही बोल दीजिए। सब्जेक्ट आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, एस या फिर ईएस आ जाता है, प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाता है ना। यही होता है ना, यही होता है ना जी हाँ। अब आपको ये तो पता होना चाहिए कि एस और ईएस किसके साथ लगता है, क्योंकि अगर आपको टेंस आते हैं, टेंस का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग फट से पहचान जाओगे कि किसके साथ एस लगता है और किसके साथ ईएस लगता है। अब देखिए, अब इसको ये तो था हमारा एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला इंडेफिनिट, ठीक है। अब हम इसको जब चेंज कर देंगे इन द पैसिव वॉइस, ऑल द ओल्ड टेंसेज किसके अंदर आते हैं? एक्टिव वॉइस के अंदर आते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था। अब हम इनको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले तो क्या आ जाता है? हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब हेल्पिंग वर्ब लेंगे हम, इज, आर, एम, है ना। अब हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हम लगा देंगे बाय और फिर लगा देंगे सब्जेक्ट, ठीक है। कुछ भी नहीं करना हमें, सिर्फ हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आना है। इज, आर, एम लगा देनी है हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब की तो टेंशन है ही नहीं हमें, वो तो हमें लगानी ही थर्ड है। फिर बाय लगा के और सब्जेक्ट लगा देंगे, यानी जो हीरो है वो किसको बना देंगे? ऑब्जेक्ट को बना देंगे, है ना। अब इसको जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे है, I love my parents। अब देखिए कैसे पहचान करोगे। अब आप कंफ्यूज मत होना कि मैम आपने तो ऐसे ही ये नहीं लगाया, तो बिल्कुल नहीं लगाया तो क्या हुआ? ये सेंटेंस तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आई के साथ जब कोई वर्ब आ जाती है तो उसके साथ एस और ईएस नहीं लगता, वी के साथ भी नहीं लगता, प्लूरल के साथ में एस और ईएस नहीं लगता, है ना। आई लव माई पेरेंट्स, कि मैं अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करती हूँ, है ना। तो फिर अब इसको कैसे चेंज करेंगे हम लोग? तो हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर देते हैं। तो एक एग्जांपल लिखा है मैंने यहाँ पे,
माई मदर लव्स मी, माई मदर लव्स मी। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। मी, तो मी इन द ऑब्जेक्टिव केस हमारा यहाँ पे काम कर रहा है, और मी को अगर हमने सब्जेक्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे, मी की जगह हम लिखेंगे आई लगा देंगे, है ना, आई। अब क्या करेंगे, आई के साथ ना इज आएगा, ना आर आएगा, ना एम आएगा, क्या आएगा, एम आएगा, आई एम। अब लव का क्या कर देंगे, लव्ड बाय, अब क्या है सब्जेक्ट हमारा, माई मदर। हो गया। एक्टिव वॉइस में क्या था, माई मदर लव्स मी, कि मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। पैसिव वॉइस में हम क्या कहेंगे कि मुझे प्यार किया जाता है किसके द्वारा, मेरी माँ के द्वारा। तो क्या हो गया, आई एम लव्ड बाय माई मदर। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम कर देंगे इसका इंटेरोगेटिव फॉर्म। क्या कर देंगे, इंटेरोगेटिव, यानी क्वेश्चन वाला। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव कैसे बनता है गाइस, क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम लगा देते हैं डू डज, क्या लगा देते हैं, डू डज। उसके बाद हमारा आ जाता है क्या, सब्जेक्ट, फिर हमारी क्या आ जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये तो था एक्टिव वॉइस का इंटेरोगेटिव। अब अगर हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, डू डज की जगह हम वही करेंगे, इज आर एम, है ना। फिर क्या कर देंगे, हम ऑब्जेक्ट ले आएंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, जो हमारी मेन वर्ब है उसकी क्या कर देंगे, फर्स्ट फॉर्म नहीं, उसकी तो हमेशा ही हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है, बाय लगाना है और सब्जेक्ट लगाना है, ये करना है हमें। चलो कर देते हैं, फिर एग्जाम्पल करते हैं इसका एक। डज राहुल रीड हिंदी, कैसे पहचाना कि डज सबसे पहले आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, इंटेरोगेटिव। कौन सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटेरोगेटिव या प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव। कैसे पहचान हुई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्लस यहाँ पे डू डज आ गया। तो राहुल क्या है, एक सिंगुलर पर्सन है, हमने डज का यूज कर दिया। अगर राहुल की जगह कोई प्लूरल में होता, वी या दे होता, या मोर देन वन पर्सन होते, तो फिर हम यहाँ पे डू कर देते। अब हम क्या करेंगे, डज राहुल रीड हिंदी, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को लेके आएंगे। तो क्या लेके आएंगे, इज, क्या करेंगे हम लोग, इज। उसके बाद में क्या लेके आएंगे, हम ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, हिंदी। अब क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। अब ये बात है, रीड की स्पेलिंग तो वही रहती है, फर्स्ट फॉर्म में भी सेकंड फॉर्म में, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, स्पेलिंग वही रहेगी, इज हिंदी रेड बाय। अब क्या आ जाएगा, राहुल, राहुल आ जाए या हिम आ जाए, तो यहाँ पे आप राहुल ही लगा दो, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। अब देखो, क्या राहुल हिंदी पढ़ता है, क्या हिंदी पढ़ी जाती है राहुल के द्वारा, बात तो दोनों भी सेम है ना, दोनों में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन ये क्या हो गया हमारा, ये वॉइस हो गया और ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया, है ना। अब हम करेंगे क्या, एक और सेंटेंस करें इसका, जी कर लेते हैं। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे आप नहीं बोलना है,
इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला ही क्या है, डू डज लगा दो यहाँ पे, है ना। फिर से रिपीट कर लेते हैं, डू डज प्लस में सब्जेक्ट आपका आ जाएगा, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और इंटेरोगेटिव मत भूलिए क्योंकि ये है क्वेश्चन मार्क। तो हेल्पिंग वर्ब सामने आ गई तो पहले आ गई तो ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव हो गया। अब देखिए does he अब इसको चेंज करते हैं, एवरीडे लगाने से कुछ नहीं होगा, डोंट बी कंफ्यूज। इसको चेंज करेंगे किसमें, ये है हमारा एक्टिव वॉइस। अब हम इसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। कैसे चेंज होगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, इज आर एम आ जाएगा। तो किसको देख के इज आर एम लगाएंगे, द प्लांट्स। आर द प्लांट्स, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है गाइस, एवरीडे हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे द प्लांट्स। द प्लांट्स, और द प्लांट्स के साथ हम इज और एम तो लगा नहीं सकते, एम तो लगा नहीं सकते, इज भी नहीं लगा सकते क्योंकि द प्लांट्स बहुत सारे प्लांट्स है ना, तो हम लगाएंगे यहाँ पे आर दी प्लांट्स। अब वाटर है फर्स्ट फॉर्म। अब ये आप सोच रहे होंगे मैम वाटर माने तो पानी होता है, आप क्या कह रहे हो, क्या कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आई एम गोइंग टू रिमूव योर कंफ्यूजन। कैसे, देखो वाटर माने पानी भी होता है और वाटर माने पानी देना भी होता है। जैसे अगर मैंने पौधों को पानी देना तो मैं क्या कहूंगी, आई वाटर द प्लांट्स एवरी डे, कि मैं हमेशा पौधों को पानी देती हूँ। डज ही वाटर द प्लांट्स, क्या वो पौधों को पानी देता है, तो पानी देना से मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका, पानी देना से, ना कि मैं वो कह रही हूँ सीधा पानी, ठीक है। आर द प्लांट्स वाटर्ड बाय, ई है तो हम लगा देंगे, और डोंट फॉरगेट टू मार्क क्वेश्चन मार्क हियर। चलिए ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव भी। अब हम लोग करेंगे क्या, नेगेटिव। क्या करेंगे, नेगेटिव करेंगे। किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही नेगेटिव करेंगे। चलिए अब जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव करेंगे, है ना, नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन। अब कैसे करेंगे, नेगेटिव कैसे बनेगा इसका, देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा लेते हैं, एक्टिव वॉइस की बात कर रही हूँ मैं, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगा देते हैं हम लोग, डू डज, है ना, ये लगाते हैं ना हेल्पिंग वर्ब में। और फिर क्या लगा देते हैं हम लोग, नोट लगा देते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं हम लोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, फिर हम लगा देते हैं ऑब्जेक्ट। यही फॉर्मूला है क्या हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव का, नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का यही फॉर्मूला है। सिंपल प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव में यही फॉर्मूला है क्या, चेक इट। जी हाँ, सब्जेक्ट, डू डज, फिर नोट लग जाता है, और फिर क्या आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो क्या हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, तब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हमने डू डज की जगह क्या यूज किया था, क्या यूज किया था इंटेरोगेटिव बनाते हुए, अभी तो किया है गाइस, आपको याद भी होगा। जी हाँ, हमने यूज किया था इज आर एम। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, इज आर एम ही करेंगे। फिर हमने क्या करना है, नॉट लगा देना है। फिर क्या करना है, हमने सब्जेक्ट नहीं लगाना, हमने पैसिव वॉइस बनानी है। जी हाँ, ध्यान दीजिए, एक्टिव वॉइस नहीं बना रहे हम लोग बना रहे हैं पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट। यही तो बात है, यही तो बात है जो हमें याद रखनी है कि हमारा
ऑलवेज एंड ऑलवेज फोकस होना चाहिए, हमारा हीरो होना चाहिए। जब हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो कौन? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इज आर एम नॉट लगा दिया। अब क्या करेंगे हम लोग? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाए, यहाँ तो फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है, लेकिन हमें यहाँ से कुछ नहीं लेना। हमें पैसिव वॉइस है तो आंख बंद करके आप लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो और फिर क्या करोगे? बाय लगा दो और फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। वही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ नोट लग गया। अब क्या करेंगे? लेट्स डू इट द एग्जाम्पल। Rahul does not read Hindi। नेगेटिव में आ गई बात, क्या आ गई? राहुल डज नॉट रीड हिंदी, कि राहुल भाई हिंदी नहीं पढ़ता है, बहुत ही अच्छा बच्चा, वो इंग्लिश ही पढ़ता है ना, उसको हिंदी पसंद नहीं है मेरी तरह, वो क्या पढ़ता है? इंग्लिश पढ़ता है ना। लेकिन राहुल प्लीज थोड़ा हिंदी की तरफ भी ध्यान दो भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिंदी भी आ सकती है, तो आपको हिंदी पे भी ध्यान देना चाहिए। चलिए, राहुल डज नॉट रीड हिंदी, राहुल हिंदी नहीं पढ़ता है। अब हिंदी नहीं पढ़ी जाती है किसके द्वारा? राहुल के द्वारा। बात तो दोनों में ही सेम है। अब हम इसको किसमें चेंज कर देते हैं? पैसिव वॉइस में चेंज कर देते हैं। तो मैम कैसे करेंगे? बिल्कुल आसानी से कर देंगे। फॉर्मूला तो हमारे सामने ही पड़ा हुआ है, उसको फॉलो करते करते अब तो मुझे लगता है कि फॉर्मूला को यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है, वो तो हमारे माइंड में आ गया होगा, है ना। हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, इतने सारे हमने सब समझा है इसे, तो हमें, मुझे नहीं लगता कि अब हमें इसको यहाँ पे रखने की जरूरत है ना। अब क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम ले आएंगे ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? हिंदी। हिंदी इज, अब डू डज की जगह हमने इज आर एफ लगाना है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे इज नॉट। अब रीड की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रेड बाय राहुल। बात दोनों में सेम है, नेगेटिव भी कोई है, पॉजिटिव भी कोई है ना, कि राहुल डज नॉट रीड हिंदी, राहुल हिंदी नहीं पढ़ता है, उसे हिंदी नहीं पसंद है मेरी तरह, क्या करें? लेकिन पढ़नी तो पड़ेगी ना, नहीं पसंद हो या ना हो। तो क्या है? राहुल डज नॉट रीड हिंदी, राहुल हिंदी नहीं पढ़ता है। हिंदी नहीं पढ़ी जाती है राहुल के द्वारा, पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया। बहुत ही आसान फॉर्मूला, जिसको फॉलो करते करते हमने नेगेटिव कर दिया। एक और सेंटेंस कर देते हैं, मैं नहीं करने वाली हूँ की बात, आप करोगे, आई एम श्योर आप करोगे और बहुत ही अच्छे से, है ना। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे रिमूव कर दो पैसिव वॉइस का। जी मैम बिल्कुल कर दो। अब तो हमें पूरा अच्छे से आने लग गया, है ना, आने लग गया ना। चलिए अब एक और एग्जाम्पल कर देते हैं। The teacher do not punish the students nowadays. कि आजकल टीचर्स के द्वारा क्या है? The teachers do not punish the students nowadays. आजकल टीचर्स बच्चों को पनिश नहीं करते, मतलब मैं भी नहीं करती भी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इट हैज बीन प्रोहिबिटेड, नहीं करते ना कोई भी टीचर्स पनिशमेंट वगैरह। पहले क्या करते थे? चलो जो भी करते थे टीचर्स थे वो पुराने, अब वाले टीचर्स तो पनिश नहीं करते। The teacher do not punish the students nowadays, कि जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को पनिश नहीं करते आजकल। और इसका पैसिव वॉइस कैसे करेंगे? कि स्टूडेंट्स को पनिश नहीं किया जाता टीचर्स के द्वारा। बात वही है, एक ये है हमारी एक्टिव वॉइस में, हमने इसको चेंज कर देना है पैसिव वॉइस में।
कैसे कर देंगे, क्या फॉर्मूला था, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेके आओ द स्टूडेंट्स। अब भाई यहाँ पे एवरीडे भी आया था और नाउअडेज भी आ गया, तो आपको इनको देख के कंफ्यूज नहीं होना। आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट हमारा है द स्टूडेंट्स, दी स्टूडेंट्स। अब इसको आएगा नहीं क्योंकि स्टूडेंट्स तो बहुत ज्यादा है, हम लोग लगा देंगे आर। दी स्टूडेंट्स आर नॉट पनिश्ड। अब पनिश्ड क्यों आया, क्यों आया भाई, अब बता दो। क्योंकि मैं जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म ही लगाई, द स्टूडेंट्स आर नॉट पनिश्ड बाय द टीचर्स। अब टीचर्स क्या है हमारा, और सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट आ गया ऑब्जेक्ट की जगह, है ना। और नाउअडेज को नाउअडेज की जगह पे ही पड़ा रहने दो, इसको नहीं हिलाना, ये वही रहेगा, मतलब इन द एंड, ठीक है। नाउअडेज ही आ जाए, एवरीडे आ जाए, ऐसे वर्ड्स को अपनी जगह पे ही पड़ा रहने देंगे, ठीक है। तो ये बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव भी बना लिया हमने, नेगेटिव भी बना लिया, है ना। अब चलिए अब ये तो हो रही थी प्रेजेंट टेंस की बात। अब मैं आपको बहुत ही एक अच्छी से ट्रिक बताने वाली हूँ, बहुत ही अच्छी, हम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी वो। देखिए जब भी हमारी एक्टिव वॉइस कॉन्टिन्यूस में, अब कॉन्टिन्यूस में मतलब कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या है गाइस, में कोई भी टेंस हो, इवन प्रेजेंट हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, कोई भी टेंस कॉन्टिन्यूस में हो। कॉन्टिन्यूस का मतलब ही क्या होता है, एक तो इसकी पहचान होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी लगा होता है, यही तो पहचान होती है ना। एक्टिव वॉइस की बात कर रही हूँ। और जब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ लगा देंगे बी। क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। कैसे, अब जैसे कॉन्टिन्यूस में हमारा क्या होगा, इज आर एम। हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकती है, इज आर एम हो सकती है, वाज वर्ब हो सकती है ना, वाज वर्ब हो सकती है। और क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ, यही तो पहचान है कॉन्टिन्यूस की। तो हमें जब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो बीग लगा देना है, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म थी आईएनजी था, उसको रिमूव करके फॉर्म तो हमें वर्ब की थर्ड ही लगानी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमने शुरू से ही मैंने आपको बता दिया था, चाहे कॉन्टिन्यूस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे इंडेफिनेट हो, या कोई भी टेंस हो, लेकिन पैसिव वॉइस की तो पहचान ही है, पैसिव वॉइस का तो एक टैग ही लगा हुआ है कि भाई वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही आती है। अब देखिए कॉन्टिन्यूस टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है। अगर प्रेजेंट में होगा तो हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होगी, पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा तो वाज वर्ब होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी दोनों के साथ ही लगता है। अब हमें जब पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो क्या लगा देना है, इज आर एम के साथ बीइंग लगा दोगे, वाज वर्ब के साथ बीइंग लगा दोगे, और फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी इसको रिमूव करके आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। ये है आपकी ट्रिक फर्स्ट टू मेक एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए। चलिए एक आधा एग्जांपल कर लेते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल में क्या किया हमने, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। We are playing football. We are playing
फुटबॉल। अब क्या करना है हमें, चेंज कर लेते हैं इसको, क्या कर लेते हैं इसको, चेंज कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा फुटबॉल। अब यहाँ पे आर है, यहाँ पे प्लेइंग है, तो आर बीइंग, प्लेइंग का क्या हो जाएगा, प्लेड बाय, वी का क्या हो जाएगा, एम बाय आस आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही करता है। कैसे, मैंने आपको यही तो बताया था। कैसे पता चला, आर आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो ये तो हो गया मैडम हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस हो गया, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और मैम ने हमें एक ट्रिक बताई थी एग्जाम्स में, गाइस बहुत ही इजी होगा, आपको क्या आंसर फाइंड आउट करना है इसका। 4 आंसर आपके सामने होंगे, आप 1 मिनट में कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि एक चीज और याद रखना, अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा, मतलब आर का आर ही रहेगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे वॉज है तो वॉज ही रहेगा, वर है तो वर ही रहेगा, इज है तो इज ही रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। टेंस चेंज नहीं हो रहा, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब वही रह रही है, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। अब फॉर्मूला क्या था, हमें ऑब्जेक्ट को तो पहले हीरो बनाना ही पड़ेगा। एक्टिव वॉइस है ये हमारी, ये हमारी कौन सी है, एक्टिव वॉइस। हमने कैसे पहचाना, मैंने आपको बताया था, हमने जितने भी टेंसेस किए हैं, जितने भी टेंसेस के हमने स्ट्रक्चर्स किए हैं, वो सारे के सारे एक्टिव वॉइस में थे। जी हाँ, तो हमारा आधा काम तो वैसे ही हो चुका है। हमने सिर्फ सीखना है पैसिव वॉइस बनाना। हमने सिर्फ क्या सीखना है, पैसिव वॉइस बनाना। अब देखिए कैसे बना लेंगे हम लोग इसे। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हमने झट से पहचान लिया कि मैम ये तो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। फुटबॉल ऑब्जेक्ट को पहले ले आए, आर को आर आ गया। और मैंने आपको बताया था जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो तो बीइंग लगना तो बनता ही है, बीइंग लगा दिया हमने यहाँ पे। वर्ब की तो थर्ड फॉर्म आनी ही थी, और बाय वी का हमने, वी हमारा प्रोनाउन है, और प्रोनाउन यहाँ पे सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, और वही प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो वी चेंज हो जाएगा अस में। तो क्या हो गया, फुटबॉल आर बीइंग प्लेड बाय अस, कि फुटबॉल खेली जाती है किसके द्वारा, हमारे द्वारा। किसके द्वारा खेली जाती है, हमारे द्वारा। हम क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेली जाती है हमारे द्वारा। क्या कुछ चेंज हुआ, नहीं हुआ, है ना। अब एक और देख लो एग्जाम्पल। शीला वॉज राइटिंग अ लेटर, कैसे पहचान लेंगे हम, वॉज आ गया पास्ट, राइटिंग आ गया कॉन्टिन्यूअस। लो जी, ये तो हो गई हमारी पहचान। वॉज पहचान है पास्ट की, और राइटिंग कॉन्टिन्यूअस की। अब हम इसको चेंज किस में कर देंगे, फिर से झट से याद आ गया कि जब भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, कोई भी हो, बीइंग लगाना होता है किसके साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो कर देते हैं चेंज। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले, ए लेटर वॉज बीइंग, राइटिंग है तो क्या हो जाएगा, रिटन बाय शीला। जी हाँ, बिल्कुल आसान है। शीला पत्र लिखती है, शीला पत्र लिखती थी, शीला क्या लिखती थी, पत्र लिखती थी। और एक पत्र लिखा गया किसके द्वारा, शीला के द्वारा। शीला ने एक पत्र लिखा, शीला एक पत्र लिख रही थी, शीला एक पत्र लिख रही थी। एक पत्र लिखा जा रहा था किसके द्वारा, शीला के द्वारा।
प्रोसेसिंग में ही काम है ना। कॉन्टिन्यूस होता ही क्या है, जो वर्क इन द प्रोसेस हो, मतलब चल रहा हो रहा हो जो काम है ना, रहा है, रही है, यही तो पहचान होती है कॉन्टिन्यूस की। जब भी आपको कॉन्टिन्यूस दिख जाए तो आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगा देना है और वर्ब की जो फॉर्म है उसको थर्ड कर देना है। ये था फॉर्मूला एक्टिव से पैसिव चेंज करने का। आई होप आपको जो हमारा कॉन्टिन्यूस वाली ट्रिक है बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी और एग्जाम्स में आप फट से बीइंग को देखो, हो सकता है बीइंग रिपीट किया होगा। इस A B C D 4 ऑप्शंस में से 2 में से बीइंग दिया है, 2 तो वैसे ही रिमूव हो गए, दोनों में से आप चूज कीजिए। क्या कि एक चीज याद रखनी है, अगर आर है तो आर बीइंग ही आएगा पैसिव में, वाज राइटिंग है तो वॉज बीइंग, वॉज का वॉज ही होगा, आर का आर होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी क्लास जिसमें हमने की एक्टिव पैसिव वॉइस को समझा और आगे भी हम कैरी ऑन करेंगे इसी को लेकर ही। आगे के सेंटेंसेज कैसे बनते